हेलो बच्चे। तो हम लोग जैसा कि कल घन और घनाभ का चैप्टर स्टार्ट किए थे और घन और घनाभ के कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे वो सॉल्व होता है ना। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर दो क्वेश्चन अभी लिख रखे हैं, ठीक है। तो बोर्ड का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या, है ना, घनाभ में किनारों की कुल संख्या। और दूसरा क्वेश्चन है एक घन में कितनी सतहें होती है ना। तो सतह को कहते हैं फेसेज। क्या बोलते हैं? फेसेज, यानी फलक भी बोल सकते हैं, फेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और घनाभ में किनारों की संख्या यानी एजेस बोलते हैं। किनारों को क्या बोलते हैं? एजेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपसे ये पूछा जा रहा है कि घनाभ में कितने किनारों की संख्या है। तो घनाभ है, तो घनाभ जैसा कि आप देखेंगे कि घनाभ को कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। घनाभ आयताकार होता है एक तरह से, ठीक है। तो कैसे देखते हैं इसको देखते हैं कि इसमें कुल कितने किनारा है ना, कुल कितना किनारा है ना। तो ये मान के चलिए ये हमारा है घनाभ। ये क्या है? घनाभ है ना। तो ये घनाभ है, इसमें कुल कितना किनारा है ना। तो हम लोग अपने पहले इसको डिनोट करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में पता चल जाएगा कितना किनारा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये हम इसको डिनोट कर दिए, है ना। तो ये घनाभ में किनारों की कुल संख्या निकालने के लिए सबसे पहले इसको गिनेंगे, किनारा को गिनेंगे, है ना। तो किनारा कितना होगा? ए डी। क्या हो जाएगा? ए डी एक किनारा, दूसरा ए बी, तीसरा बी सी, चौथा सी डी, यानी चार किनारा ऊपर में है ना। तो चार ऊपर में हो गया। फिर ए ई, फिर डी एच, उसके बाद में ई एफ, फिर क्या होगा? जी एच, है ना। और फिर हो जाएगा एफ जी, है ना। इस तरह से करके हम लोग देखेंगे। बी एफ होगा, ए ई होगा, सी जी होगा। तो टोटल जो हमारा किनारों की संख्या आएगा वो आएगा 12। कितना आएगा? घनाभ में किनारों की संख्या कितना आएगा? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टोटल किनारों की संख्या कितना आएगा? तो 12 आएगा। किनारा जो है वो कितना आएगा? 12, ठीक है, घनाभ में। और घन में कितनी सतहें होती है ना। तो एक घन है, घन होता है वर्गाकार आकार का, है ना, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में समान होती है। क्या होती है? आपस में समान होती है ना। आपस में होती है समान, ठीक है। आपस में होती है समान होती है ना। आपस में क्या होती है? समान होती है ना। तो इसमें कह रहा है कितनी सतहें होती है। तो मैंने सतह के बारे में भी कल बताया था, है ना। सतह के बारे में इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। इसमें सतह गिनते हैं तो एक आगे का एक पीछे का, दो सतह, एक बाएं एक दाहिने का, दो दो चार सतह, एक नीचे एक ऊपर का, 4 2 6 सतह। तो सतह कितना होगा? तो सतह अगर पूछेगा तो घन में सतह कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। तो इस तरह से हम इसका आसानी से जवाब दे पाए, है ना, कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो किनारों की संख्या हो जाएगी 12, जिसे एज कहते हैं। क्या कहते हैं? एज कहते हैं ना, ठीक है। और आपको एक घन में कितनी सतह होती है? तो सतह होती है 6, जिसको फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। तो घन में सतह की संख्या 6 होगी और घनाभ में किनारों की संख्या 12 होगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल लेते हैं सबसे पहले
यदि किसी, क्या लेते हैं, यदि किसी, क्वेश्चन जो है तीसरा, यदि किसी घन का प्रत्येक, किसी घन का प्रत्येक किनारा, प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो तो उसका, उसका पहला में दिया है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका कुल पृष्ठ, ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालना है, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरा में निकालना है आयतन, दूसरा में क्या निकालना है, आयतन, आयतन निकाले, ठीक है, आयतन निकाले, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसका आयतन बताए, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है, 2 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, दिया क्या है, घन का किनारा दे रखा है ना, यानी L इज इक्वल टू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है ना, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया किसका, घन का, किसका पूछा जा रहा है, घन का, घन का होता है 6 इंटू L स्क्वायर, है ना, जिसमें L कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा में आयतन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बच्चों, आयतन, ठीक है, आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, L का क्यू यानी भुजा का क्यू होता है ना, तो टोटल सरफेस एरिया पहले इसका हम निकालेंगे, फिर इसका आयतन निकालेंगे बच्चों, ठीक है। आप समझते हुए चलिए, कोई भी चीज ऐसा ना हो जो आपको समझ में ना आए, है ना, तो आप कमेंट करें, हमें बताएं कि सर इसको फिर से बताइए या इस टॉपिक को फिर से समझाइए, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, है ना, भुजा कितना है, 10 है ना, भुजा बोलिए किनारा बोलिए ये सब एक ही चीज होता है ना, तो 6 गुने 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी 600, कितना आएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा में पूछा जा रहा है आयतन, तो आयतन कितना होगा, L का क्यू है, L कितना है, 10 है, तो 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब का मतलब होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न भी हम लोग बड़ी आसानी से हल कर लिए, ठीक है, और आगे देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग वीडियो को देखिए और नोट डाउन करिए, जो भी है क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, जैसा कि हमने बताया है कि 9th और 10th का जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, घन और घनाभ से रिलेटेड, आप उस क्वेश्चंस को लेकर के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, भारती वन बुक का लेके, नॉर्मली मैं भारती वन बुक से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, और ऐसे आप जब भारती वन बना लीजिएगा तो कोई भी ऐसा नहीं है कि किताब आपसे ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, है ना, सब किताब बनेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में भी मिलता है ना, ऑब्जेक्टिव में। चलिए तो मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटाएं, चलिए मिटाते हैं इसको और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उस तरह का देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th लेते हैं। जैसे इसमें दिया है, यदि किसी घन का विकर्ण, क्या लिखा है, यदि किसी घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, यदि किसी घन का विकर्ण x सेमी, विकर्ण कितना है, x सेमी है ना, तो उसका किनारा बताएं, तो उसका किनारा बताएं, तो इसका किनारा बताएं, तो इसका क्या बताना है, उसका किनारा बताना, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जितने भी मेंसुरेशन के जितने भी टॉपिक्स है उसका एक तरह से मान के चलिए सीरीज स्टार्ट कर रखे है ना, सबसे पहले हमने बेलन को समझा, फिर शंकु को, फिर गोला को, फिर उसके बाद अर्धगोला को, और आज हम लोग समझ रहे हैं घन और घनाभ के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि घन का विकर्ण x सेंटीमीटर दिया, विकर्ण कितना दे रखा है, तो घन का जो विकर्ण है वो है x सेंटीमीटर, कितना है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसका किनारा पूछा जा रहा है, तो विकर्ण क्या होता है, √3 गुने
भुजा, भुजा या किनारा कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो √3 गुने भुजा बराबर होता है विकर्ण कितना दिया x, तो आप इसको लिख सकते हैं भुजा बराबर क्या होगा, भुजा बराबर कितना आ जाएगा x बटा √3, ये आ जाएगा आंसर। भुजा कितना हो जाएगा x बटा √3, है ना। विकर्ण क्या देखिए, विकर्ण का मान कितना दिया x सेंटीमीटर दे रखा है और विकर्ण होता कितना है तो √3 गुने भुजा। विकर्ण कितना होता है √3 गुने भुजा या किनारा कुछ भी कहिए या इंग्लिश में साइड कहिए, ठीक है। तो √3 इंटू भुजा करेंगे बराबर x है, तो भुजा बराबर होगा x बाई √3। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसको आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर पाए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर, एकदम इजी से समझेंगे, एकदम इजी तरीका से समझेंगे कि कैसे हल किया जाता है ना। नेक्स्ट जो है 5वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन में घनाभ का क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन लिया जाए, तो आगे की पढ़ाई के लिए जुड़ जाए हमसे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जितने भी प्रीवियस वीडियो आप उसको देख सकते हैं, ये सब प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन लिखा है, नीचे घनाभ के किनारे, लिखा है क्वेश्चन में नीचे घनाभ के किनारे, घनाभ के किनारे की लंबाइयाँ घनाभ के किनारे की लंबाइयाँ दी गई है, किनारे की लंबाइयाँ दी गई है। उनके ए नंबर में लिखा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ए नंबर में लिखा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन निकाले। बी नंबर में क्या निकाला है, आयतन निकाले। बी नंबर में आयतन निकाले, ठीक है, आयतन निकाले, ठीक है। पहला में क्या दे रखा, पहला में है 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, है ना। और दूसरा नंबर में है 17 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। एक काफी लंबा प्रश्न है ना, क्योंकि दो चीज तो आपको पहले ही निकालना है, एक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा आयतन। और पहला में दे रखा है एक अलग मेजरमेंट दे रखा है, दूसरा में एक अलग मेजरमेंट दे रखा है ना। तो पहला का जो है, पहला हम लोग देख लेंगे कि सबसे पहले पहला पॉइंट में कुल क्षेत्रफल निकालना है ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना। तो पहला का मेजरमेंट के हिसाब से तो इसमें देख लेंगे एल कितना है तो 10 मीटर का, बी कितना है, बी है मान के चलिए 5 मीटर का, ठीक है ना, मान लेंगे। और एच कितना है, हाइट कितना है तो 6 मीटर का। सबसे पहला में पूछ रहा ए नंबर में आपसे निकालने के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, है ना, शॉर्टकट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, घनाभ का पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, घनाभ का। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना। इसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू L का मान कितना है 10 है, तो 10 इंटू 5 ऐड, फिर हो जाएगा 5 इंटू 6 ऐड, ठीक है, BH 5 इंटू 6, फिर हो जाएगा 6 इंटू L, है ना। तो L कितना है 10 है, ठीक है। इसको गुना कर देंगे, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। फिर हो जाएगा 2, 10 × 5 = 50, 5 × 6 = 30 और हो जाएगा 6 दाई के 60, है ना। तो हमारे पास कितना आएगा LB 10, 5, 5, 6, ठीक है, 6, 10, ठीक है। तो आ जाएगा 50 और 30 80 और 80 और 60, 80 60 140, है ना। 140 गुना 2 कर दीजिए तो आ जाएगा 280। कितना आ जाएगा 280 क्या आ जाएगा मीटर, 280 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछा जा रहा है, 280 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, है ना। टोटल सरफेस एरिया पहला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का, है ना। अब इसका आयतन मैं यहाँ निकाल देता हूँ बी नंबर में, क्योंकि वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बी फॉर वॉल्यूम मतलब आयतन निकालना है बी नंबर में, है ना। तो बी नंबर में आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होता है ना। तो आयतन हो जाएगा इसका 10 गुने 5 गुने 6, 10 गुने 5 गुने 6, 10 × 5 = 50, 50 छक्का हो जाएगा 50 गुने 6, 0 6 × 5 = 30, 300 कितना आएगा 300 मीटर क्यूब आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बड़े आसानी से हल कर लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया और दूसरा क्वेश्चन आपको दूसरा मेजरमेंट के हिसाब से ये
ए नंबर में टोटल सरफेस एरिया और बी नंबर में वॉल्यूम निकाल के आप लोग खुद से हमें बताइएगा, ठीक है। और देखिएगा प्रैक्टिस करके कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, कितना आया है। अगर आप निकाल लीजिएगा दूसरा का तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जल्दी सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे बस आज के लिए आप इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करके और स्क्रीनशॉट चाहते तो इसको ले लीजिए। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा दे और बेल आइकन का बटन दबा करके और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इसको शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, चाहे वीडियो को रोक करके पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।